अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। उसका यूज करके हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज फाइंड करेंगे जो जीरोस की कोई ना कोई रिलेशन दे रखी होगी उनकी। ठीक है, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द जीरोस। मैं यूं कहता हूं कि सपोज आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 3x + 5. Alpha and beta are zeros of the polynomial. ठीक है, अब आपको ये तो गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, अल्फा एंड बीटा उसके जीरोस हैं। आपको ये बोल दिया गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। सेकंड में बोला गया आपको फाइंड वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तीसरे में आपको बोल दिया गया फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहले हम इन तीन की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम ऐसे ही कुछ और रिलेशन भी बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो बच्चों, आपको तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है इस पोलिनोमियल का यूज करके, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये 2x² - 3x प्लस में 5 दे दिया, तो अब बच्चों हम अल्फा और बीटा में सिर्फ हम इसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हम और कुछ नहीं फाइंड कर सकते। ये बनता है b/a और ये होता है c/a। सही बात है, अल्फा प्लस बीटा इज b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब एक आइडेंटिटी होती है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है ना। तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आइडेंटिटी बना दी। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या खास बात करते हैं, एक्चुअली हमने ये देखना होता है कि जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसको सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को है, हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ देखिए, अब आपको तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, बट आपके पास जो वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड की टर्म्स की हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा, ये बनी 3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू। तो ये वैल्यू जो बनी, ये बन गई 9/4 माइनस में 5। तो ये जो वैल्यू अब क्या बनी आपकी 9 - 20/4 इज इक्वल टू -11/4। तो ये एक टर्म बन गया आपके पास विच इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आए बच्चों आपको? हर साहिब? यस सर। ओके, अरमान ने बोला भी। हार्दिक, साहिब जी समझ रहे? यस सर। यस सर। सेकंड वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास? सेकंड वैल्यू है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो कंडीशन थी नंबर 1 थी आपके पास। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे हम पहले दो जो आपने इनको अल्फा और बीटा लिया तो थर्ड को हम गामा लेंगे। हाँ, गामा लेंगे। ओके सर। अब सेकंड वैल्यू जो आपकी, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक काम करते हैं, अब इसको भी सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, आप इसका एलसीएम ले लो। ये अल्फा बीटा आ गया और इसका सम आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो ये बना आपके पास 3/2। डिनोमिनेटर में आया 5/2 क्योंकि वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो ये बना 3/2 इंटू 2/5 यानी कि 3/5। आई थिंक अप टू दिस स्टेप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। है किसी बच्चे को? है तो पूछ सकता है। मतलब कोई भी टर्म है उसको सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल, दिस इज द रूल।
समझ आया बच्चे सबको? नेक्स्ट वैल्यू है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। कंडीशन नंबर 3, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा और ये बन गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। एक खास बात है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की आ गई, ठीक है। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जो वैल्यू आई है, ये देखो, तो ये वैल्यू ऑलरेडी वी हैव, कहाँ पे है ये देखिए, अभी आपने निकाली थी ना ये वैल्यू, ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की थी, सही बात है। तो इसका हमने यूज करना है। और यूज क्या करना है, आप दोबारा फाइंड करें, प्रॉपर फाइंड करें, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो करनी ही पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। या फिर मैं इसको कर देता हूँ एक बार आपके लिए ना। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का जो फॉर्मूला है वो क्या बना, वो बन गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई आप करना, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2, तो डिनोमिनेटर में भी 5/2। अब बोर्ड मास लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन गया ऊपर 9/4 माइनस में 5/1, ओके, डिवाइडेड बाय 5/2। अब ये बन गया आपके पास 9 - 20/4 इंटू 2/5, तो ये बन गया भाई -11/4 इंटू 2/5, तो -11/10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बना 10, ये पता है सबको, 2 और 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब सपोज मैं एक नई इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3x² प्लस x -1, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दूसरी वैल्यू जो फाइंड करनी है वो करनी है अल्फा स्केयर बीटा प्लस बीटा स्केयर अल्फा की, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से, इस पोलिनोमियल से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, वो होता है -b/a, तो -b यानी कि -1/3 हो गया। अल्फा बीटा क्या बना यहाँ पे, c/a। अब इसके बाद आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कल भी मैंने आपको कहा था नोट करने के लिए, शायद आपने नोट कर लिया होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बच्चों फॉर्मूला यूज होता है। अब इसमें जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि -1/3 की पावर 3 -3, प्रोडक्ट है -7/3, जो सम है वो -1/3। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, ओके। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहा -7/3। तो अब यहाँ पे बना आपके पास माइनस में 1 माइनस अपॉन में 27, तो -64/27। तो ये वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आप किसकी वैल्यू चाहते हो, आप चाहते हो अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा प्लस बीटा स्केयर अल्फा की। तो कोई बात नहीं भाई, सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू निकालो बच्चों, अल्फा स्केयर बीटा प्लस बीटा स्केयर अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा -7/3, अल्फा प्लस बीटा इज -1/3, यस इट इज -1/3। तो आंसर कितना है भाई, 7/9। तो बहुत ज्यादा सिंपल था, ठीक है। हाँ, एक काम और करते हैं हम, सपोज इन केस अगर आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम। तो सिंपल सी बात है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा एक और था आपके पास। तो वैल्यू अब सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये देखो, ठीक है।
तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ठीक। जिससे जो वैल्यू बनेगी आपकी, अब अगर मुझे सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्लियर? तो अब इक्वेशन चलो सपोज कर लो वही आपके पास जो आपको गिवन है। तो वैल्यू क्या गिवन थी आपको, देखो अल्फा प्लस बीटा की -1/3 एंड -7/3। अगर हम सेम वैल्यू याद करें -1/3 और -7/3 जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपको, तो ये जो टर्म है ये बन गई 1/9 माइनस माइनस प्लस 28/3। एलसीएम 9 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस और ये बन गया 84। ठीक है, तो बना रूट 85/9। अब 85 का तो रूट निकलता नहीं है, तो उसको 85 का रूट ही लिख दिया, अपॉन में 3 कर दिया, और इसको बेस्ट तरीके से यूं लिखते हैं हम। ठीक है, पूरा कंप्लीट है ये। अगर आप लिखना चाहें तो 1/3 इंटू रूट 85। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर, इन द सेम क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं हम। आपको बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 है, सपोज, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 1 आ गया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं आपके पास। हाँ, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। फिर क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे एज इट इज, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी आपने ऊपर ड्राइव किया था, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये स्क्वायर में है और ये रूट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका मन करता है वो यूज कर लीजिए। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है 5, तो रूट में आएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 7। ठीक है, तो अब आप ये बन गया आपके पास 5 और ये बन गया आपके पास 25 माइनस 28, ये बन गया 5 इंटू रूट ऑफ -3 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज आंसर आ गया था आपका। बात समझाई, समझा रहा बच्चों सबको? हार्दिक, यस सर। ज्यादा स्पीड तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, समझ आ रहा है ना बच्चे आपको? ये फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूं आप लोगों के लिए। यस सर। एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट बना दूं, करेंगे ना अभी आप? कर लेंगे। करो, ये देखो मैंने इक्वेशन लिख दी, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल आपके पास थोड़ा सिंपल बना देते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस में 6 सपोज कर लो आप। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर, दूसरा फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, तीसरा फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब। इसमें से आप अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर कॉमन ले लेना। फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वेयर। फिफ्थ पार्ट अल्फा अपॉन बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा अपॉन में अल्फा का स्क्वेयर। एंड सिक्स्थ पार्ट
6 पार्ट अगर आप बनाना चाहो, इसमें सिंपल बना लेते हैं लोग, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बस अब ये 6 पार्ट करो। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आप बस इसको सोल्व करो और मुझे बताइए आप। ये लो स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है।